अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। रेणुका और श्याम दोनों पति पत्नी थे। जाट बिरादरी की डर से दोनों के घर वालों ने शादी के लिए इनकार कर दिया, इसलिए दोनों ने भागकर शादी की थी। श्याम के दोस्त मुरारी ने उन दोनों के भागने में मदद की थी। श्याम और मुरारी दोनों दोस्त बिजनेस पार्टनर थे। शुरू में तो उन्हें उनके बिजनेस पर बहुत नुकसान हुआ, लेकिन रेणुका से शादी के बाद श्याम का बिजनेस तेज़ी से बढ़ने लगा और उनकी ज़िंदगी में पैसे ही पैसे थे। देखते ही देखते वो इतने धनी हो गए कि उनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। रेणुका गहनों से लदी रहती थी। रेणुका एक बार जिन कपड़ों को पहन लेती, फिर दोबारा उन्हें हाथ नहीं लगाती थी। इतने धनी होने के बाद भी श्याम और रेणुका में ज़रा सा भी घमंड नहीं था। वो हर दिन गरीबों के लिए भंडारा लगवाते थे। साथ ही श्याम और रेणुका दोनों अपने हाथों से गरीबों को खाना परोसते थे। कोई भी इंसान श्याम और रेणुका की वाहवाही करते थकता नहीं था। धन के साथ वो मन के भी धनी थे। उनकी तरक्की देखते ही उनके परिवार वाले भी उनसे मिलने आने लगे। श्याम को देश विदेश से बिजनेस प्लानिंग के ऑफर आने लगे। वैसे तो बिजनेस में श्याम और मुरारी दोनों बराबर के भागीदार थे, लेकिन श्याम के सरल और अच्छे व्यवहार के कारण सभी लोग श्याम को ही जानते थे। धीरे धीरे मुरारी को श्याम से जलन होने लगी। वो अपने नाम को उभारना चाहता था, इसी कारण उसने धोखे से बिजनेस के पेपर में हेरा फेरी करके अकेले ही मालिक बन गया। साथ ही उसने श्याम की सारी संपत्ति भी अपने नाम कर ली। श्याम ने मुरारी के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए FIR भी किया था, लेकिन सारे सबूत मुरारी के पक्ष में थे। अब श्याम और रेणुका सड़क पर आ चुके थे। उनके पास एक भी रुपए नहीं था और ना ही रहने के लिए कोई छत। श्याम और रेणुका किस्मत को कोसते हुए निराशा से कड़ी धूप में बस चले जा रहे थे। मनमोहन नाम का एक आदमी श्याम और रेणुका को इस तरह धूप में चलते हुए देखकर उनके पास आता है और कहता है, आज तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन इतनी कड़ी धूप में बिना चप्पल के ऐसी हालत में आप दोनों कहाँ जा रहे हैं साहब? श्याम ने उससे पूछा। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। मनमोहन ने कहा, साहब, मैं उन्हीं भिखारियों में से एक हूँ जिन्हें आप कभी भी भूखा नहीं रहने देते थे। श्याम ने मनमोहन को सारी बातें बताई। मनमोहन श्याम को अपने साथ अपनी बस्ती में ले गया। श्याम और रेणुका को देखते ही बाकी बस्ती वाले दौड़ते हुए उनके पास आए। देखकर सारे बस्ती वाले बहुत खुश हुए। श्याम ने उनसे कहा, अगर आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो क्या हम यहाँ रह सकते हैं? बस्ती वालों ने कहा, अहो भाग्य हमारे, भगवान मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के साथ रहने आया है। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? श्याम और रेणुका उसी बस्ती में रहने लगे और सामान्य जीवन जीने लगे। रेणुका घर के सारे काम संभालती और श्याम हर दिन मजदूरी करने जाता था। कुछ महीनों बाद रेणुका जुड़वा बेटों को जन्म देती है, लेकिन दुर्भाग्य से रेणुका का एक बेटा मरा हुआ पैदा होता है। रेणुका और श्याम बहुत रोते हैं। रेणुका अपने एक बेटे की तरफ ध्यान ही नहीं देती। वो बस अपने दूसरे बेटे की लाश को लेके रोती रहती है। इधर दूसरी तरफ उसका एक बेटा भूख से रोने लगा। बस्ती वालों ने उन्हें समझाते हुए कहा, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब आपको एक बच्चे का ख्याल रखना होगा। रेणुका और श्याम बस्ती वालों की बात समझते हैं और अपने एक बेटे को खोने का गम अनदेखा करके दूसरे बच्चे का ख्याल रखते हैं। हर दिन की तरह श्याम अपने काम में गया था। इधर घर में रेणुका अपने बेटे को दूध पिला रही थी। तभी उसके घर के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और उस कार से मुरारी बाहर निकलता है। मुरारी श्याम के छोटे से घर के अंदर जाता है। मुरारी रेणुका को अपने बच्चे को दूध पिलाते देख लेता है और निसंकोच होकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया।
रेणुका ने मुरारी को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, धोखेबाज तो तू है ही, लेकिन बेशर्म भी है, ये आज पता चला। सब कुछ तो ले लिया ना तूने, अब क्या लेने आया है? मुरारी कहता है, वैसे तो मैं अपने प्यारे दोस्त को बाप बनने की बधाई देने आया था, लेकिन तुम्हें इस तरह देखकर मेरा मन बदल गया। इस झोपड़पट्टी में रहने के बाद भी तुम्हारी सुंदरता वैसी की वैसी ही है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। रेणुका ने कहा, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। मुरारी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ रेणुका, और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। मैंने जानबूझकर तुम दोनों के भागने में मदद की, ताकि जब मैं श्याम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके तुम दोनों को बेघर कर दूं, तब तुम इन तकलीफ़ों से भरी ज़िंदगी से बचने के लिए मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और ऐसी ज़िंदगी में भी खुश रहने लगी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा बच्चा हुआ है तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं सीधे यहाँ चला आया। तुम्हारे पास समय है रेणुका, श्याम को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। रेणुका ने मुरारी की बेइज्जती करते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुरारी तो वहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद रेणुका को पता चलता है कि श्याम का एक्सीडेंट हो गया। रेणुका भागते हुए हॉस्पिटल गई। श्याम की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट में श्याम का बहुत सारा खून बह गया है। अगर उसे जल्द ही खून की बोतल नहीं चढ़ाई तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने रेणुका को पैसे जमा करने को कहा, लेकिन रेणुका के पास श्याम का इलाज करवाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। तभी रेणुका को मुरारी की याद आती है। वो मुरारी के पास मदद मांगने जाती है। मुरारी ने कहा, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। रेणुका रोते हुए कहती है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब मुरारी बोलता है, मैं जो मांग रहा हूँ वो तुम्हारे पास है रेणुका। रेणुका कहती है, ठीक है, मांगो। मुरारी कहता है, मुझे तुम्हारे दोनों स्तन चाहिए। रेणुका कहती है, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अपने दोनों स्तन ज़रूर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मुरारी रेणुका को श्याम के इलाज के लिए पूरे पैसे देता है। रेणुका वो पैसे लेकर हॉस्पिटल में जमा कर देती है। उधर डॉक्टर श्याम का इलाज करना शुरू करते हैं। रेणुका अपने बच्चे को लेकर वापस मुरारी के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें अपना स्तन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आखिरी बार अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूँ। मुरारी कहता है, हाँ बिल्कुल पिलाओ, फिर तो मेरी बारी है। रेणुका अपने बच्चे को दूध पिलाती है और फिर अपनी पल्लू में छुपा हुआ एक चाकू निकालती है और अपने दोनों स्तन काटकर मुरारी के हाथ में रख देती है। मुरारी गुस्से से कहता है, अरे बेवकूफ़, ये तूने क्या किया? मैंने स्तन के साथ तुझे मांगा था, अब इनका मैं क्या करूं? रेणुका कहती है, तुम्हें मेरा स्तन चाहिए था, मैंने तुम्हें अपना स्तन दे दिया। मैंने अपना वादा पूरा किया। और हाँ, प्यार दिल से होता है, प्यार ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जाता।